साथियों, जून में कौन सी खेती करें? जून में हम ऐसी कौन सी खेती करें जिससे हमें अधिक मुनाफा हो और हमारी लागत भी कम हो? तो साथियों, सबसे पहले आप जून में लगाएंगे दो ताबड़तोड़ अच्छा मुनाफा देंगी, वो है पत्ता गोभी और फूल गोभी। जी हाँ साथियों, पत्ता गोभी और फूल गोभी आप जून में लगा सकते हैं। देखो साथियों, इन दोनों फसलों की खासियत ये है कि ये 50 से 60 दिनों में ये तैयार हो जाती हैं और आपकी इनकम शुरू हो जाती है। अगर आपने नर्सरी डाल रखी है साथियों तो इसे लगा दें, और अगर आपने नर्सरी नहीं डाली है तो आप अभी भी समय है, नर्सरी लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद इसकी खेती आप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लगा सकते हैं मिर्च। देख साथियों, मिर्ची की खासियत ये है कि लगभग ये 50 दिनों में इसकी फसल तैयार हो जाती है, और अगर इसकी देखभाल आप अच्छी तरीके से करते रहते हैं पौधों की, खेत की, तो निश्चित तौर पर ये बहुत लंबे समय तक आपको मिर्ची देती है और बहुत अच्छा मुनाफा आपको देती है। ध्यान रखें कि बारिश में साथियों सब्जियों का रेट बहुत हाई होता है, तो इसलिए अगर आप ये सब अभी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छी इनकम होगी। देखिए साथियों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि आप इस जून के महीने में कौन कौन सी फसल कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एक फसल इनमें से करनी है या दो फसल करनी है, जो भी फसल करनी है आप हमें कमेंट करिएगा। उसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे कि किस तरीके से आपको फसल करनी है और किस तरीके से ज़्यादा उत्पादन लेना है। इसके बाद साथियों आप जून में लगा सकते हैं टमाटर। इसके बाद साथियों आप लगाइए बैगन। जी हाँ साथियों, बैगन लगाइए। अगर आपने नर्सरी इसकी डाल रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं डाली है तो अभी भी समय है, आप डाल सकते हैं। देखिए, ये लगभग 60 से 65 दिनों के अंदर बैगन जो है फल देना शुरू कर देता है और आपका एक इनकम शुरू हो जाती है। काफ़ी लंबे समय तक बैगन आप पौधों से ले सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लगा सकते हैं भिंडी। वैसे तो भिंडी जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहें साथियों तो अगेती भिंडी आप इस समय पर लगा सकते हैं। चुनिंदा बीजों का उपयोग जरूर करें। तो आपको क्या होगा साथियों, अभी तो भिंडी का रेट जो गिरा हुआ है क्योंकि भिंडी अभी मार्केट में बहुत आ रही है, लेकिन जैसे ये भिंडी कम होगी साथियों तब आपकी जो भिंडी लगाई हुई है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और रेट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो ध्यान रखें साथियों, अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो भिंडी भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद साथियों आप लगाइए करेला और लौकी। जी हाँ साथियों, करेला और लौकी ये भी बहुत ही अच्छा उत्पादन बारिश में इसका मिलता है साथियों, क्योंकि पानी बहुत अच्छा मिल जाता है और इसका रेट भी बहुत हाई इस समय पर रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि करेला और लौकी की अगर आप खेती कर रहे हैं तो इसको आपको मचान बनाकर खेती करना है। उसका कारण है साथियों, देखिए बारिश का समय है, पानी गिरेगा, खेत में भरेगा, तो ये आपके जो फसल है करेला की और लौकी की, ये इसको सड़ने की संभावना रहती है। इसके पत्तों को, पौधों के गल जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमको बारिश में अगर करना है तो हमको इसका मचान बनाना है, और आप देखेंगे जब आप मचान बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा इसका उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ये दो फसलें भी हैं बेल वाली जो आप कर सकते हैं। साथियों अगर इन सभी फसलों के उन्नत बीजों की बात करें तो देखिए आप बीज ऐसा चुने साथियों जो जल्दी पकने वाले बीज हों और रोग रोधी बीज हों। अगर रोग रोधी बीज नहीं है तो आप उनको अच्छी तरीके से बीजों को उपचारित करने के बाद ही लगाएं साथियों। और एक बात का और ध्यान रखें कि जो आपके क्षेत्र में सुटेबल बीज होते हैं, जैसे आपने पहले कभी किया होगा और अच्छी आपको जैसे आपने पहले कभी कोई बीज इस्तेमाल किया है और अच्छा उत्पादन मिला है, तो फिर आप उसी को बीज को इस्तेमाल करें और समय समय पर अपनी फसलों की निगरानी जरूर करें साथियों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं साथियों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप किस खेती के बारे में जानना चाहते हैं हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। वैसे हमारे चैनल पे लगभग जो भी हमने आपको फसल बताई है, सारी की सारी फसलों की खेती किस तरीके से करना है, सब कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।